तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर चल रहा है हम लोग का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 13 चल रहा है हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर का। और अभी तक हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 23 तक का कर चुके हैं सॉल्यूशन। आज हम लोग 24 से शुरू करेंगे। 24 और 25 दो क्वेश्चन हम बोर्ड पे मेंशन कर दिए बाबू, और अभी इसको बना कर दिखाएंगे, समझाएंगे कैसे बनता है ये सवाल। चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, कल जो लास्ट वीडियो जो बच्चे देख लिए हैं वो अगर इसको देख रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। कल के क्लास में हम बात किए थे आखिरी में, जब क्वेश्चन नंबर 23 शुरू हुआ था ना, तो हम एक बात कहे थे क्या कि 23 से लेके आगे का जो कुछ क्वेश्चन है 32 तक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 में टोटल 32 क्वेश्चन है, जिसमें कि हम 1 से लेके 23 तक इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। लगभग 1-1 घंटे का दोनों वीडियो है, और दोनों वीडियो में फर्स्ट वीडियो में 1 से लेके 16 तक और सेकेंड वीडियो में 17 से लेके 23 तक का किए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व। और जब क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 जब हम बना रहे थे तो हम उस पर काफ़ी समय दिए थे और आपसे कहे थे कि 23 को जो बच्चे ठीक से समझ लेंगे वो 24 से आगे का बात जितना क्वेश्चन है 32 तक वो सब कुछ समझ जाएंगे ठीक से। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिए, 24 देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। जो बच्चे 23 का नहीं देखे हैं सोल्यूशन, काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पीछे का वीडियो, इसके जस्ट पहले का वीडियो आप जाकर देख लें। वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 23 बनाए हैं हम, वहाँ काफ़ी देर किए थे समझाने में, तो वो वाला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि 24 से लेके आगे का 32 तक का क्वेश्चन ठीक से समझ में आ जाए, तो 23 क्वेश्चन को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। उस पर हम काफ़ी ध्यान दिए थे, काफ़ी टाइम दिए थे समझाने के लिए, वो हो चुका है। आप जाके एक बार देख लीजिए उसको। अब आते हैं, बात करते हैं कहाँ पे हम लोग 24 पे। ठीक है, तो 24 कैसे बनाएंगे। यहाँ दिया गया है लिमिट fx, और fx का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, और यह भी जैसा कि क्वेश्चन 23 था हमारा, वैसा ही यह भी आप देख रहे हैं पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन का मतलब यहाँ पे कि 1 के लेफ्ट में अगर x का वैल्यू 1 से कम है या 1 के बराबर है तो fx इक्वल टू x² - 1, जबकि अगर x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो fx इक्वल टू -x² - 1 है। इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। लिमिट निकालना fx, तो इस तरह केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जैसा कि हम क्वेश्चन 23 में बात किए थे कल आपसे, मीन्स इसके जस्ट पहले के वीडियो में बात किए थे हम। लिमिट fx x टेंस टू 1 माइनस निकाल लेते हैं, और लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस निकाल लेंगे। और तरीका क्या लिखने का, लिमिट f 1 माइनस के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 - h, और h की टेंडेंसी 0। लिमिट f 1 प्लस के लिए 1 + h, और h की टेंडेंसी 0। और चूँकि तुम 23 देख के आए हो बाबू, तो आइडिया होगा कि इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और नीचे वाले को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल हो जाए, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है यदि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे और राइट हैंड लिमिट 1 पे इक्वल हो तो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ये ऊपर वाला 1 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसको निकाल रहे हैं, अभी देखिएगा इसको आप। इसमें क्या करेंगे हम कि लिमिट h टेंस टू 0 ये छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे लिमिट, और नीचे में क्या लिखा है h टेंस टू 0 ये कर दे रहे हैं। और अब जो f1 - h है, f1 - h है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे f1 - h, 1 - h, जैसा आपको पता है h इज कॉल्ड इन्फिनिटेसिमल, और जब h इन्फिनिटेसिमल इसका मतलब होता है कि वह काफ़ी क्लोज टू 0 है और ये बहुत छोटा वैल्यू है। तो 1 - h का मतलब 1 में थोड़ा सा कम। फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन देखिए, अगर ये 1 है, 1 से थोड़ा कम ये वैल्यू 1 के काफ़ी क्लोज में आएगा। तो 1 से कम, तो यहाँ पे 1 से कम के लिए कौन लेंगे, x < 1 पे fx इक्वल टू x² - 1 है।
x लेस देन 1 पे fx का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। जबकि अगर x 1 से बड़ा होगा यानी कि 1 के राइट में होगा इधर, तब fx का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एच, यहाँ पे जो fx होता है ना fx, तो अंदर में जो x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस एच, मतलब 1 से कम, 1 से कम। जब x का वैल्यू 1 से कम हो तो fx इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे fx इक्वल टू x बोल रहे हैं अभी 1 माइनस एच को, तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, यहाँ जो x है ना वहाँ x के प्लेस पे क्या है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच यानी कि x के प्लेस पे ये है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एक्सपेंड करना है, लिमिट लगा देना है। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर पता ही होगा तुमको, 1 स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 2ab 2h और प्लस h स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना, लिख दिया ऐसे, और माइनस 1 है आगे में। जब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे ये हो जाएगा, माइनस 1 रहेगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट लगा दीजिए बचे हुए पार्ट में। तो लिमिट लगा देने का मतलब क्या होता है, h की टेंडेंसी से 0 है तो h के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे दिए गए बचे हुए फंक्शन में। तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। देख रहे हैं। और अब हम जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो f 1 प्लस एच, यहाँ पे x की जगह पे 1 प्लस एच, मतलब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा है। और जब x का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो fx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो लिखना होगा ना। तो यहाँ पे ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख देंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x था तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है 1 प्लस एच है, तो जहाँ x है ना वहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस एच, माइनस है बाहर में, ठीक, x का मतलब 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, और इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, माइनस है रहने दीजिए, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2ab 2 इंटू 1 इंटू एच 2h प्लस एच स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किए हैं यहाँ पे, माइनस 1 यहाँ पे अभी है मेरा, ब्रैकेट घेर दिए, इज इक्वल टू, चाहे तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज किए थे, देखने में ठीक लगेगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस 1 ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस प्लस माइनस 2h माइनस 2h, और माइनस प्लस माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे अगर हम लोग तो माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि फाइनली माइनस 2। क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा, और पता ही है लिमिट का कॉन्सेप्ट पता ही होगा आपको, वेन एवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट द गिवन पॉइंट। कॉन्सेप्ट के बारे में अगर जानना हो तो मेरा 15 लेक्चर अपलोड है लिमिट चैप्टर पर, क्लास 11th का, आप वहाँ देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लिमिट सिंस वी सी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 माइनस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 प्लस, देयरफॉर लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो निकालेंगे कहाँ से, पूछा था यहाँ पे कि फाइंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1। लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 वे कब निकल पाता, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 पर इक्वल होता, तो कहते कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड देयरफॉर लिमिट का जो दोनों का जो वैल्यू आता है, लेफ्ट हैंड का मान लीजिए 0 आया, अगर राइट हैंड का भी 0 आता तो बोलते कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू 0 इसका वैल्यू है। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉन्सेप्ट चाहिए आपको तो मेरा 15 लेक्चर अपलोड हुआ है अब यूट्यूब पर, आप वहाँ देख सकते हैं। आज के सेशन में तो सिर्फ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, तो सॉल्यूशन अगर आपको पहले से आइडिया होगा लिमिट के कॉन्सेप्ट का तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पे बन जाएगा, जगह है।
यहाँ पे भी सेम लिमिट निकालना है। इस फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे है, पीसवाइज फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे रेशनल फंक्शन, नीचे में 0, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 पे इसको इवेलुएट करना है, मतलब कि वी हैव टू फाइंड दी लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन एक्स टेंस टू 0। ओके, तो इसके लिए क्या, यहाँ भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस, और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू, हम एक बार नीचे यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, ये हम वीडियो को देख लेते हैं पीछे से जाके, आप देखिए तब तक इसको, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस और लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस, बिल्कुल आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखना होता है, लिमिट एफ 0 माइनस एच, तरीका देखिएगा, 1 माइनस था तो 1 माइनस एच, 0 माइनस है तो 0 माइनस एच, और एच की टेंडेंसी क्या, 0, एच इज कॉल्ड इनफिनिटेसिमल बाबू, लिमिट एफ 0 प्लस एच h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। लग रहा ना पैटर्न एकदम सेम टू सेम है, जो पैटर्न यहाँ पे था वही पैटर्न यहाँ पे है, और वही पैटर्न कल लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 में था। और ध्यान अगर दिए होंगे तो 23 क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, है ना, एक का आंसर शायद 3 था, एक का 6 था, आंसर में भी गलत हो सकता है, जो कि हम मेमोरी से बोल रहे हैं, कल के क्लास में हम किए थे, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा क्या था एग्जैक्टली। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं 23 क्वेश्चन में, उसमें 2, बस ये मेरे को याद है कि उसमें 2 क्वेश्चन था। जैसे कि मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में एक बार बोल देता कि आप लिमिट निकालिए एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 पे, और इसी क्वेश्चन में बोलता है कि आप लिमिट निकालिए इसी फंक्शन का एक्स टेंस टू 0 पे, तो 2 क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में शामिल था, और हम कल सिखाए थे, और बहुत टाइम दिए थे, 15-20 मिनट तो लग ही गया होगा एक क्वेश्चन को समझाने में। क्यों समझाए थे इतना देर, ताकि आज में आपको ज़्यादा समझ में आए, आज के वीडियो में आपको ज़्यादा समझ में आए। एफ 0 माइनस एच यानी कि 0 से थोड़ा कम, 0 माइनस एच क्या, मान लीजिए कि कोई नंबर लाइन पे 0.0 है, तो 0 में अगर एच कम कर दो तो 0 के लेफ्ट में हो जाएगा ना। 0 में थोड़ा सा कोई भी नंबर, बहुत ही छोटा वैल्यू, बहुत छोटा वैल्यू का मतलब जैसे कि 0.0000001, ये भी इन्फिनाइट तक चलते चल जाएगा बहुत दूर तक। तो ये बहुत ही छोटा वैल्यू जब 0 में कम करेंगे तो वो 0 के लेफ्ट में होगा, पर 0 के काफ़ी क्लोज होगा, क्योंकि 0 में काफ़ी कम घटाया गया है, 0 काफ़ी क्लोज होगा। 0 माइनस एच यहाँ पे होगा लेफ्ट में 0 के। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, यह जो नीचे बना रहा है 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ से क्वेश्चन लिए हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स वेन, कब भाई, जब x इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रहे x इज नॉट इक्वल टू 0, देखो भाई, और एफ एक्स का वैल्यू 0 कब है, जब x इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 में दोनों बात शामिल है, वेन x इज लेस देन 0 एंड वेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x 0 से कम होगा तभी कह सकते हैं कि हाँ x 0 के बराबर नहीं है। समझ में आ रहा बात, जब x 0 से कम होगा, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आपका ये वाला बता रहे हैं हम, x की मान लीजिए कि 0 है, ये पॉइंट नंबर लाइन पे, इसके ठीक लेफ्ट में x 0 के बराबर नहीं है, 0 से थोड़ा कम है, तो x इज नॉट इक्वल 0 चलेगा ये भी। और जब कोई बोले कि x यहाँ पे जब आगे आएंगे 0 प्लस एच पे, तो 0 प्लस एच कहाँ पे होगा, राइट में होगा, ये 0 के राइट में होगा, तो 0 प्लस एच 0 के राइट में होगा, और 0 माइनस एच 0 के लेफ्ट में होगा, दोनों ही इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ 0 इज इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल 0 में x 0 के लेफ्ट वाला भी आएगा और 0 के राइट वाला भी आएगा, किस में, x इज नॉट इक्वल टू 0 में आएगा, ठीक है। तो जब 0 माइनस एच, जब आपका x यहाँ देखिएगा एफ एक्स, और जब x 0 से कम है यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम ये लेंगे वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू ये लेंगे वैल्यू, ऊपर वाला क्या लेना है, मॉड x बटा एक्स, मॉड x बटा एक्स। लेकिन ध्यान रहे x कब, जब अंदर में यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में जब x था, यहाँ ब्रैकेट के अंदर में क्या है, 0 माइनस एच है, तो 0 माइनस एच x के प्लेस पे, तो मॉड x बटा एक्स 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया आपका मॉड माइनस एच बटा माइनस एच, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस ऑफ माइनस एच। हमेशा मॉडुलस के बाद वैल्यू क्या आता है आपका, पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो प्लस एच, और नीचे में तो रहेगा माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1, h और बाई माइनस एच कट के क्या आएगा, -1। अब लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट तो तब लगाते हैं जब कहीं फंक्शन -1 में कहीं पे h होता। फंक्शन -1 जो है पोलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, यह जो है वह तो h से फ्री है, h है ही नहीं इसमें, तो 0 लगाएं कहाँ, तो लिमिट लगने के बाद भी वैल्यू क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे कोई चेंज होगा नहीं। कब होता चेंज, जब -1 × h होता।
-1 प्लस एच भी होता तभी चेंज नहीं होता। क्यों? -1 प्लस एच, -1 प्लस 0 हो जाता, एच जहाँ पे है वहाँ 0 करना है। -1 इंटू एच अगर यहाँ पर हो जाता तो तब ये वैल्यू पूरा 0 हो जाता। क्यों? -1 का एच से गुना करने पे चूँकि एच 0 है तो 0 आता। तो चेंज यहाँ पे -1 हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि -1 में एच कहीं पे है ही नहीं। से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट 0 प्लस एच। अब ध्यान रहे 0 प्लस एच का मतलब 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 के ठीक राइट में, और जब 0 प्लस एच है वो अभी नॉट इक्वल टू 0 है। x जो अंदर में है एफ एक्स के प्लेस पे, एक्स के प्लेस पे जो 0 प्लस एच है वह भी नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि 0 में कुछ जोड़ दीजिएगा तो वह 0 के बराबर कैसे होगा? नहीं होगा ना, 0 से बड़ा हो गया। 0 में कोई छोटा सा वैल्यू जोड़ देंगे तो वह 0 के बराबर नहीं हुआ, वह 0 से बड़ा हो गया। तो बड़ा भी है अगर कोई 0 से तो वह भी नॉट इक्वल 0 कंडीशन को फुलफिल करता है। यही वाला लेंगे मॉड x बाई एक्स, मॉड x बटा x। लेकिन यहाँ पे मॉड के अंदर जो x है ना, यह x यहाँ से लिया गया था, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 0 प्लस एच है, 0 प्लस एच बटा 0 प्लस एच, मॉड x बाई एक्स। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h बटा h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h बाई एच। मॉड h का वैल्यू बाहर आएगा तो पॉजिटिव, और यहाँ पर था अंदर भी पॉजिटिव था, यहाँ निगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव आ जाता है। मॉड h तो यहाँ पे h बाई एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h बाई एच कट के 1, और यहाँ भी 1 आया और लिमिट जो है वह यहाँ 1 आया और लिमिट जो है वह अब लगाएंगे अगर तो 1 h से फ्री है तो कोई चेंज नहीं, 1 का 1 रह गया। बट समस्या यहाँ भी वही हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया है -1 जबकि राइट हैंड लिमिट आया है +1, यानी यहाँ भी वही बात है कि वी सी हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस। देयरफॉर वी कैन से दैट कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि दोनों ही क्वेश्चन 24 और 25 दोनों ही क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन का सोल्यूशन में हम देखें क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गया। ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। एक बात और बताना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को हम यहाँ ऊपर में थोड़ा सा जगह है इरेज करके हम क्वेश्चन 25 को दोबारा बना के समझाते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड से। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन 25 जो यहाँ बनाए हैं उसमें यह मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, दोबारा हम बना कर दिखाते हैं आपको। देखिएगा यहाँ पे 25 का ऑल्टरनेटिव है ये, यहाँ पे क्या है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्या लिखा हुआ था मॉड एक्स बटा एक्स और नीचे में 0 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल 0 व्हेन एक्स इक्वल 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू, आपको एक रूल पता होना चाहिए, कहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे एक रूल देखिएगा मॉड एक्स के बारे में, मॉड एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स कब, जब एक्स ग्रेटर देन 0, 0 होता है कब, जब x इक्वल 0, और माइनस से x होता है कब, जब x लेस देन 0। ये रूल पता होगा आपको, 11th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी में कई जगह यूज हुआ है तो वहाँ से आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। मॉड x इक्वल टू एक्स कब, व्हेन x इज पॉजिटिव, 0 कब, व्हेन x इज 0, एंड माइनस x कब, व्हेन x इज लेस देन 0। ये वैल्यू होता है मॉड x का, ठीक है। तो मॉड x यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा मॉड x, तो हम ना मॉड x को लिख सकते हैं यहाँ पे x बाई एक्स, मॉड x को ऊपर में x लिखे कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, है ना। अच्छा इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एक साथ, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और 0 व्हेन x लेस देन 0। ये ऊपर वाला जो है आपका ये x और ये 0, इन दोनों को एक ही में शामिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, कह रहा है कि मॉड x होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0, वो तो था ही ऊपर में कि जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड x का वैल्यू x होगा, और जब x इक्वल टू 0, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों शामिल हो गए इसमें, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों एक ही में शामिल कर दिए। तो x इक्वल टू 0 कब होगा, जब भी x इक्वल 0 होगा तब मॉड x का वैल्यू x, जब x इक्वल होगा 0 के, इसका मतलब ही हो गया x बराबर 0। तो x बराबर, तो मॉड x बराबर क्या x, है ना, यानी कि मॉड 0 बराबर 0, x के प्लेस पे अगर 0 करते हैं तो x भी क्या होगा, 0 होगा। ये पता होगा आपको। और अभी लिमिट से हट के आते हैं बात, तो इसको हम और एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल तो आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं, याद होगा ही आपको, तभी यहाँ पहुँचे लिमिट में। तो अगर इसको मॉड x को हम क्या बोल दिए, x बोल दिए, बटा में क्या बोल दिए, x बोल दिए। क्यों, x ग्रेटर देन, चाहे तो यहाँ पे इक्वल टू इसी में शामिल कर सकते हैं। और
यहाँ पे इक्वल टू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जब x 0 है तब ये 0/0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे इस केस में हम इस 0 को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। x पे x, यहाँ पे नीचे में x है ना, तो एक समय के लिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे एक बात ऐसा है कि यहाँ पे x इस केस में ये रूल सही है, ये रूल सही है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि x बराबर 0 अलग से भी दिया हुआ है। तो क्योंकि ये बोला है कि ये तभी लागू कीजिए जब x 0 के बराबर नहीं है, x बराबर नहीं है 0 तभी आप ये लागू कीजिए, और x बराबर 0 है तो सिर्फ 0 लिखिए। और अभी आगे लिखेंगे यहाँ पे 0 कब, जब x इक्वल 0, और मॉड x को आप बोल सकते हैं -x/x कब, जब x लेस देन 0। ये वाला देखिएगा ऊपर वाला, जब x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x का वैल्यू x, जब x लेस देन 0 मॉड x का वैल्यू -x। यहाँ पे मॉड x के प्लस है -x। इसको हम क्या बोल सकते हैं आगे, 1 when x ग्रेटर देन 0, 0 जब x 0 है यहाँ पे, और -1 जब x लेस देन 0। यह फंक्शन को क्या किए, ऑल्टरनेटिव मेथड से 25 यहाँ तक बना कर दिए हैं, हम समझा दिए हैं, आप ऐसे बना सकते हैं। लेकिन बाबू अगर कोई चाहे ऑल्टरनेटिव या किसी बुक में कहीं देखो सोल्यूशन, तो समझ में आ जाएगा कि फंक्शन जो दिया था ये, इसी को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिए, ये आ गया फंक्शन। अब लिमिट निकालना है हम लोग, तो लिमिट कैसे निकालना है, लिमिट fx x टेंस टू, इसका 0 है ना, तो 0 माइनस x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब क्या, लिमिट f 0 माइनस h टेंस टू 0। अब लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h का मतलब 0 से कम, 0 से कम पे क्या वैल्यू, -1 है। फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1, और लिमिट लगाएंगे तो क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 तो h से फ्री है तो कोई प्रभाव डालेगा नहीं, -1 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया ना, राइट हैंड लिमिट का जगह तो है नहीं वहाँ पे, तो हम क्या एक काम करते हैं, क्वेश्चन 24 इरेज करके इसका राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। क्वेश्चन 24 हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, अगर जरूरत हुआ आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं कुछ इरेज करेंगे हम। क्वेश्चन 24 के बजाय अगर हाँ वही इरेज कर दे रहे हैं, इसमें काम हो जाएगा इतना में। क्वेश्चन क्योंकि बात कर रहे हैं हम लोग 25 पे ना, तो क्वेश्चन 24 को इरेज कर दिए। अब यहाँ तक हम निकाल दिए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी का अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट f 0 प्लस h, और h की टेंडेंसी क्या करेंगे 0, h की टेंडेंसी 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, मैंने x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा x जब 0 से बड़ा हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 1, फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, कब, जब x बड़ा है 0 से। तो fx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और अब लिमिट लगाओगे h की टेंडेंसी 0, फंक्शन जो है 1 फ्री है h से, तो यहाँ पे सिर्फ 1 हो गया। क्या देख रहे हैं, लिमिट fx x टेंस टू 0 माइनस आया है -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आया है -1, और लिमिट fx x टेंस टू 0 प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट आया है +1। देयरफॉर क्या लिखेंगे, वही लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ इसको बोल दो ऑल्टरनेटिव मेथड। ऑल्टरनेटिव मेथड, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकाले हैं, जगह कम था तो यहाँ पर निकाल दिए राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों करने के बाद यही लाइन लिखना है, लास्ट वाला लाइन, कि वी सी कॉमा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट fx x टेंस 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 को दो तरीके से बना के दिखाए हैं, और ताकि समझाएं तुमको, और क्वेश्चन 24 तो पहले था ही, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम बोर्ड को इरेज करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इरेज करके फिर से क्वेश्चन आगे देंगे, पॉज। अभी क्वेश्चन नंबर 26 और 27 दो क्वेश्चन हम बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, और अभी क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 26 में, क्वेश्चन 25 जैसा नहीं है क्या ये, तो तुम चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हो, दो तरीके से बना सकते हो। एक तो नॉर्मली इसमें लिमिट लगा कर बना लोगे, और दूसरा जो अभी बताए थे क्वेश्चन 25 को, जस्ट पहले बताए थे क्वेश्चन 25 को हम ऑल्टरनेटिव मेथड से वैसे भी कर सकते हो। फंक्शन को पहले क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे फंक्शन को, तुम चाहो तो बाबू 25-26 को ऐसे कर सकते हो कि जो फंक्शन दिया गया fx, इस fx को लिख सकते हो क्या x बटा x, कब, जब x पॉजिटिव है ना, मॉड x का वैल्यू कब होता है x, कब, जब x पॉजिटिव, और फिर नीचे क्या लिखोगे x बटा -x, कब, जब x निगेटिव, जब x निगेटिव हो तो मॉड x का वैल्यू होता है -x, और नीचे में लिखा है 0, कब, जब x इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू x बटा x क्या हो गया,
एक्स बटा एक्स क्या हो गया, 1 हो गया ना, 1 कब, जब एक्स पॉजिटिव है। एक्स बटा माइनस एक्स -1 कब, जब एक्स नेगेटिव है, और 0 कब, जब एक्स 0 है। अब लिमिट निकालना है, तो लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, और पॉजिटिव लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, ये निकाल सकते हैं हम लोग। और लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस का मतलब कि लिमिट एफ 0 माइनस एच टेंस टू 0, और इसके लिए लिमिट एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, 0 प्लस एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 माइनस एच का मतलब 0 से कम। जब एक्स, जो अंदर में एक्स होता है ना, एफ एक्स होता है एफ एक्स, तो अंदर में क्या एक्स यानी कि यहाँ पे है 0 माइनस एच। जब एक्स 0 से कम हो, 0 माइनस एच का मतलब 0 से थोड़ा कम, जब एक्स 0 से कम हो तो एफ एक्स का जो वैल्यू है क्या हो रहा है, -1, और -1 एच से फ्री है। एच की टेंडेंसी 0 हो या 1 हो या 3 हो, वी डोंट केयर, वैल्यू क्या, -1। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच का मतलब 0 में थोड़ा सा ज़्यादा, एच ज़्यादा थोड़ा सा, 0 प्लस एच यानी अंदर का जो एक्स है ना वह 0 से बड़ा है। 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा होता है ना। फंक्शन में एफ एक्स लिखते हैं तो एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखते हैं, एक्स के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 0 प्लस एच, एक्स के प्लेस पे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच यानी एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे वह 0 प्लस एच है। 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, जब 0 से बड़ा हो एक्स, फंक्शन का वैल्यू 1 है, फंक्शन का वैल्यू 1 है। और लिमिट एच की टेंडेंसी 0, 1 एच है ही नहीं, लगाएगा चुपचाप 1। क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, वो है -1, और राइट हैंड लिमिट जिसको लिखते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, वह +1 है। वी सी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट +1, है ना। तो लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस, देयरफॉर लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। कब करता है एग्जिस्ट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। ऑल्टरनेट 25 का जो ऑल्टरनेटिव मेथड था ना, वो उससे इसको बना दिए, 26 को पहले बना दिए, लेकिन जो नॉर्मल बनाते थे वो ऐसे बनाते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस, और क्या निकालते और जगह ये थोड़ा यहाँ पे टकराएगा, इसलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं हम इसको, राइट हैंड लिमिट को थोड़ा नीचे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस इज इक्वल टू, फिर क्या लिखते हैं, लिमिट एफ 0 माइनस एच टेंस टू 0। यहाँ क्या लिखते हैं, लिमिट एफ, देख लो इसको जस्ट याद करना, ये जस्ट सब सेम है हर क्वेश्चन में। ये जो ऊपर का जो लिख रहा है स्टार्टिंग का फॉर्मेटिंग सबका सेम है, सबका फॉर्मेट सेम है। इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब आराम से एफ यहाँ तक तो एकदम धड़ल्ले से लिख लेंगे, धाएं। यहाँ के बाद क्या है, एफ 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब 0 से कम, 0 से कम का मतलब 0 के बराबर नहीं है, वो 0 से जो कम है वह 0 के बराबर नहीं है, यानी एक्स बटा मॉड एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, 0 माइनस एच लिखना है, बटा मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच। सेम यहाँ पे क्या है, एफ 0 प्लस एच, 0 से थोड़ा ज़्यादा, एच इन्फिनिटेसिमल है, 0 से थोड़ा ज़्यादा, 0 में थोड़ा सा ज़्यादा, 0 में थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब कि नॉट इक्वल 0, यानी इस पर भी एक्स बटा मॉड एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे 0 प्लस एच बटा मॉड एक्स के प्लेस पे 0 प्लस एच। पुट कर दिया लिमिट। नाउ ओनली यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस। प्रोसीड करना सिर्फ, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का मतलब होता है माइनस एच, मॉडुलस हटेगा, या अभी एक लाइन छोड़ देते हैं मॉडुलस ऐसे, 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बटा मॉड है, अंदर वैल्यू माइनस है, बाहर निकलता है तो प्लस एच होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच बटा एच कट जाएगा, -1 बचेगा, लिमिट लगाइएगा, एच की टेंडेंसी 0, एच है नहीं, फ्री है -1 एच से, तो -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया वहाँ भी। अब क्या निकलना है यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट। प्रोसीड कीजिए आगे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस 0 प्लस एच है, मॉड एच
मॉड एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस 0 एच बटा मॉड एच, जब बाहर होगा मॉडल्स हटेगा तो प्लस एच ही रहेगा। इस बार एच बटा एच कट के 1 आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई एच कट के क्या आएगा 1 यानी कि +1, और अब लिमिट लगाएंगे तो क्या बचेगा 1। राइट हैंड लिमिट 1 आया था, राइट हैंड लिमिट 1 आया था। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, अगर हम 26 को इस मेथड से बना रहे हैं तो भी सही है, इस मेथड से बना रहे हैं तो भी सही है। और हुआ क्या यहाँ पे भी, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 माइनस जो कि -1 है, और लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 प्लस जो कि +1 है, इज नॉट इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 26 में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे क्वेश्चन 26 इजीली। हम थोड़ा साइड हटेंगे क्योंकि स्क्रीन को कॉपी कर लो। क्यों कॉपी करोगे, सॉरी स्क्रीन को क्या कहते हैं, पॉज कर दो, और पॉज करने के बाद कॉपी कर लो इसको, और इसको हम इरेज करके क्वेश्चन 27 यहीं पे बना देंगे। हट गए हैं, पॉज करके लिख लो, टाइम मिल गया आप लोगों को पॉज करने का, हो गया होगा पॉज और लिख लिए होंगे आप। क्वेश्चन 27 में देख पढ़िए इस क्वेश्चन को, फाइंड, जब तक हम बोर्ड इरेज कर रहे हैं आप क्वेश्चन को पढ़ो। लिमिट एफ एक्स टेंस टू 5, इस बार एक्स की टेंडेंसी क्या है 5 है, 0 नहीं है 1 नहीं है, क्या है 5 है, और वेयर एफ एक्स इक्वल टू एक मॉडल फंक्शन है मॉड एक्स -5 वो दिया गया है। तो हम लोगों को इसका लिमिट निकालना है। क्या लिखना होता है, क्वेश्चन 27 बना रहे हैं, देखना क्वेश्चन 27 बना रहे हैं अभी, तो इसका भी चूँकि हम यहाँ पे निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा एफ एक्स, और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट को हम एक्स टेंस टू 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, अब तुमको याद हो गया होगा, लगातार सब क्वेश्चन देख रहे हो, अब तुमको याद हो गया होगा। लिमिट एफ 5 के लिए एक्स के प्लेस पे 5 एच, और एच इन्फिनिटेसिमल है जो 0 के काफ़ी क्लोज है, तो एच की टेंडेंसी 0। लिमिट एफ एक्स के प्लेस पे 5+ है यहाँ पे, तो एक्स की टेंडेंसी 5+ है, तो एक्स के प्लेस पे 5 + एच एक तरीका है लिखने का, और एच की टेंडेंसी क्या करना होता है 0 करना होता है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ तक तो बस आंख बंद करके लिख देना हम लोगों को। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देके कि कहीं गलती ना लिखा जाए। कैसे लिखना है, एफ एक्स और एक्स के प्लेस पे क्या है 5 एच, 5 से कम। जब 5 से कम होगा तो चूंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है कि 5 से कम क्या 5 से ज़्यादा क्या, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि 5 से कम पे क्या होगा, 5 से ज़्यादा पे क्या होगा, 5 के बराबर होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। और जब भी कभी क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब भी केस मेंशन ना हो तो यहाँ पे सभी के लिए वो सभी रियल नंबर के लिए सत्य होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या, चूँकि दिया ही नहीं है 5 पे कि 5+ पे, इसका मतलब ये जो वैल्यू है यह x के सारे रियल नंबर के लिए है, चाहे 5 से कम हो या 5 से ज़्यादा हो। 5 से कम भी है तो कोई रियल नंबर है, और कोई नंबर 5 से ज़्यादा भी है तो रियल नंबर ही है। अगर स्पेशली यहाँ पे कंडीशन दिया ही नहीं है, देना चाहिए था फॉर ऑल, ये सिंबल है किसका, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दे सकता था। अगर ये नहीं है मेंशन, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन 27 है, एक्सरसाइज 13.1 का, एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13.1 एक्सरसाइज है ये, और इसका क्वेश्चन नंबर 27 आप बुक में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रियल अगर छूट भी गया है, नहीं भी दिया है, तो भी आपका क्वेश्चन देने का मतलब यही है। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन देने का मतलब होता है कि वह सारे रियल नंबर के लिए वैल्यू हमेशा यही है एफ एक्स का। तो 5 एच यानी 5 से कम है कोई x तब भी यही होगा, और 5 + एच, 5 से कोई ज़्यादा है x का वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू 5 से ज़्यादा है तब भी यही फंक्शन का आउटपुट होगा। मॉड x - 5, मॉड x यहाँ पे था तो x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5 - एच है, तो 5 - एच मॉड x - 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड, यहाँ पे भी वही f 5 + एच, यानी कि f अगर ये x है तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड x - 5, लेकिन x के प्लेस पे यहाँ पे 5 + एच हो जाएगा, 5 + एच, पूरे पे लिमिट लगा हुआ है, लगा दिए, इज इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 5 - एच बन जाएगा 5 - एच, और यहाँ पे आपका -5,
और ये बन जाएगा आपका मॉडुलस, बाहर कीजिए आप, तो मॉड 5 प्लस एच क्या बन जाएगा, सिर्फ ये लिमिट छूट रहा था मेरा, लिमिट एच टेंस 0, मॉड 5 प्लस एच क्या बन जाएगा, सिर्फ 5 प्लस एच, मॉड से बाहर हो गया -5, 5 5 कट गया, 5 5 कट गया। ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंस टू 0 और अंदर में क्या है -h। अब h की टेंडेंसी 0 है, h निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो 0 ही हो जाएगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 h की टेंडेंसी 0, अब h का जो टेंडेंसी 0 है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0 आ गया। वाह, इस बार दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह कितना आया, 0 आया, और राइट हैंड लिमिट भी क्या आया है, 0 आया है। राइट हैंड लिमिट जो है देखिए ये भी कितना आया है, 0 आया है। क्या होगा बाबू इन दिस केस। अभी तक जितना क्वेश्चन किए आज की क्लास में, आज के वीडियो में, क्वेश्चन नंबर शुरू किए थे हम लोग 24 से, 24, 25, 26, लगातार 3 क्वेश्चन, स्टार्टिंग का 3 क्वेश्चन में सॉल्यूशन क्या था आपका, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 में इस बार लिमिट एग्जिस्ट कर गया, फाइनली एग्जिस्ट कर गया। कैसे हुआ यहाँ पे, क्यों किया एग्जिस्ट, सिंस वी सी कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 5 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू 5 प्लस, देयरफॉर कॉमन लिमिट ऐसे लिखते हैं, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 5। अगर दोनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट, तो कहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 5 पे इस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया है, राइट हैंड भी 0 आया है, तो यहाँ पे लिमिट जो ये है इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है और उसका आउटपुट जो है 0 है 5 पर। इस फंक्शन या एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स -5 फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एक्स की टेंडेंसी 5 पर वैल्यू होगा 0 होगा। लिमिट क्या आएगा, एक्स टेंस टू 5 पे 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। बोर्ड को, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, बोर्ड इरेज करके आगे का क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, सुंदर क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन 11th के एग्जाम में आता भी है, मतलब जरूरी नहीं कि आएगा ही इस बार या कभी भी, बस आप इसको देख लो, इसको कर लो प्रैक्टिस। तो बच्चे अभी हम ना क्वेश्चन नंबर 28 पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। सपोज क्वेश्चन दिया गया क्या बुक में, सपोज एफ एक्स इक्वल टू, यह जो आपका फंक्शन है 3 पार्ट में बांटा हुआ है। जब x 1 से छोटा है तो एफ एक्स का वैल्यू a प्लस बी एक्स, जब x 1 के बराबर है तो एफ एक्स का वैल्यू 4 है, और जब x 1 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू b माइनस ए एक्स है। एंड इफ, और एक कंडीशन दिया है कि यदि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज x टेंस टू 1 इक्वल हो f1 के, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, ये कंडीशन दिया है। अच्छा, तुम तो अगर लिमिट पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट तो पता ही है, लिमिट का पता होना चाहिए कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 अगर इक्वल f1 के, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ना इक्वल है, नहीं तो होता ही नहीं ना। फिर अगर एग्जिस्ट नहीं करता लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता तो लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है, नहीं करता। हम ये ध्यान देना, अगर ये कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू a माइनस अगर बराबर हो लिमिट एफ एक्स टेंस टू a प्लस, तो कहते हैं a प्लस, तो कहते हैं कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू a एग्जिस्ट, है ना। देन ये तरीका है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट a पर, राइट हैंड लिमिट a पर बराबर हो तो कॉमन लिमिट एफ एक्स टेंस टू a एग्जिस्ट करेगा, और जब एग्जिस्ट करेगा तभी तो किसी के बराबर होगा। a किसी भी रियल नंबर के लिए है, यहाँ पे a के बजाय a के बदले में 1 है, x टेंस टू a के बदले में यहाँ पे 1 है। तो कोई लिखता है अगर कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 इक्वल टू f1, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब किसी पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 पर अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, ये तो ऑटोमेटिक दिया गया है। तो इसी को अगर और हम लोग इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करें, इलेबोरेट करें, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसी को लिख सकते हैं हम लोग। अगर कोई कह रहा है ऐसे, ध्यान देना, कोई कह रहा है कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू f1, यही ना कहा यहाँ पे, कोई ये कह रहा है, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 माइनस बराबर है राइट हैंड लिमिट एफ एक्स टेंस टू 1 प्लस, और वो बराबर है f1 के। कोई ये कह रहा है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है, ठीक है। कोई ये कह रहा है कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू, कोई ये कह रहा है
कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 बराबर है F1 के, तो वो कहना चाहता है कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 प्लस इज इक्वल टू F1, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, इस फंक्शन के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 माइनस, पॉइंट तो है यहाँ पे 1 पे दिया गया है, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 1 है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ से फंक्शन का बिहेवियर चेंज करे, जहाँ से फंक्शन का नेचर चेंज करता है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। 1 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है, 1 के राइट में फंक्शन कुछ और है, और 1 पर फंक्शन कुछ और है। 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, वहाँ से फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। 1 के लेफ्ट में क्या क्या आ सकता है, 1 के लेफ्ट में क्या आता है, 0 आता है, -1 आता है, -2, और बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी आते हैं, जैसे कि 0 1 के लेफ्ट में अगर आपका 0.9 0.8 0.7 ये सब है ना। तो 1 के लेफ्ट में अगर आप कोई बोले x बराबर -5, तब भी एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स इक्वल टू -7 1 से छोटा है, तब भी एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, -1 करोड़, तब भी एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, -15 करोड़, तब भी एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। 1 के लेफ्ट में हर जगह नेचर सेम है, यानी सिर्फ 1 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है, 1 के राइट में फंक्शन कुछ और है। x बराबर 5 करोड़, एफ एक्स इक्वल टू बी माइनस ए एक्स, है ना। और लेकिन 1 पर फंक्शन कुछ और है, 4 एग्जैक्टली 4, यानी कि 1 के लेफ्ट राइट और 1 पे फंक्शन चेंज कर रहा है नेचर। दिस पॉइंट 1 इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। गॉट इट। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बाबू और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अभी पूरा वीडियो अगर देख लिए हो अभी तक तो पीछे का सारा देख लिया वीडियो अभी, और आज का पूरा अगर वीडियो देख लिए केवल, तब भी तुम समझ गए कि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं। हम लोग लिखने जा रहे हैं लिमिट एफ 1 माइनस के लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच, एच की टेंडेंसी 0। लिमिट एफ 1 प्लस के लिए एक्स के प्लेस पे लिखेंगे 1 प्लस एच, एच टेंस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब संभल के लिखेंगे f1 माइनस h को, अब संभल के लिखेंगे f1 प्लस h को, अब संभल कर लिखेंगे, गलती ना हो जाए। f1 माइनस h, x के प्लेस पे यहाँ पे है 1 माइनस h, यानी 1 से कम। x जब 1 से कम होगा तो ये लेंगे a प्लस बी एक्स। ध्यान रहे x जब है वहाँ x लिखना नहीं है, वहाँ लिखना क्या है, तो x के प्लेस पे क्या यहाँ पे 1 माइनस h है। जब x था यहाँ पे तो यहाँ b इंटू एक्स है, x के प्लेस पे यहाँ पे है 1 माइनस h, तो b इंटू 1 माइनस h। ठीक है, ठीक है। सेम यहाँ पे अब लिमिट f1 प्लस h का मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 1 से बड़ा है अगर x, ये x लिखे हैं, कुछ और नहीं फारसी में लिख देते हैं यार हम। x बड़ा है 1 से, तो 1 प्लस h यहाँ पे क्या है 1 प्लस h, x के प्लेस पे क्या है 1 प्लस h, x 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा। जब x 1 से बड़ा है तो एफ एक्स इक्वल टू ए वैल्यू लेना है। क्या लेना है भाई, तो b माइनस ए एक्स। ध्यान रहे x यहाँ पे x था तो x, और यहाँ पे x के प्लेस पे 1 प्लस h है, तो a इंटू 1 प्लस h इज इक्वल टू। ठीक है, आगे प्रोसीड कर लेते हैं इसको हम। मेरा डस्टर यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये जो चीज़ें हैं आप समझ गए हैं, मे बी आप लिख लिए हों, अगर आपको लगे लिखने लायक तो इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे। तो अभी ये तो तुम देख लिए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। अब देखोगे कि लिमिट h की टेंडेंसी 0 है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0। ये अंदर में क्या हो गया a प्लस b, और अंडर ब्रैकेट है यहाँ पे, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो b इंटू 1, b माइनस b इंटू एच, बी एच। लिमिट h टेंस टू 0, b माइनस a1, यहाँ पे 1 है ना, a का 1 से इंटू करो, माइनस a आएगा, माइनस a इंटू 1 माइनस a, और माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस है ना बीच में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस a इंटू एच, ए एच। लिमिट लगा दीजिए दोनों में, लेफ्ट हैंड वाला भी और राइट हैंड वाला भी। जब लिमिट लगाएंगे ना तो जहाँ जहाँ h है वहाँ 0, तो a प्लस b माइनस b इंटू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस a इंटू 0। यहाँ क्या बचा, सिर्फ a प्लस b, ये टर्म 0 हो गया। यहाँ क्या बचा, सिर्फ b माइनस a, ये लास्ट वाला टर्म 0 हो गया। अब क्या गिवन है यहाँ पे ऊपर में, क्या गिवन ये कि एंड, अगर ये तो है दिया हुआ, यानी कि हम लोग निकाल दिया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आगे क्या बोला है कि इफ़ यदि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 इक्वल है f1 के। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे F1 क्या होगा, F1 भी निकालना पड़ेगा। F1 अगर x का वैल्यू 1 है यहाँ पे तो fx के प्लेस पे अगर हम 1 fx में x के प्लेस पे यदि हम 1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1 पे देखिए x है, x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखे हैं 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे fx की वैल्यू क्या है 4 है 4। अब सिंस इट इज गिवन दैट, क्या गिवन दैट भाई, ये क्या दिया गया कि लिमिट fx x टेंस टू 1 इज इक्वल टू f1 दिया गया है। दैट implies limit fx x tends to 1 minus is equal to limit fx x tends to 1 प्लस इक्वल टू f1। जैसा हम अभी बात किए थे यहाँ पे समझाए थे और अभी रेज कर दिए, वही लिखे हैं कि अगर कोई ये कह रहा है कि लिमिट fx x टेंस टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, कोई कह रहा है तो कहना चाहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और f1 तो इक्वल में था ही। दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए यहाँ पे a प्लस बी आया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के प्लस की जगह पे क्या आया है b माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे b माइनस ए और इज इक्वल टू f1, और f1 क्या आया 4। ये मिला हमको क्या, एक इक्वेशन मिला ऐसा। इसको हम इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, a प्लस बी को एक बार हम 4 से इक्वेट करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 4, एक हुआ इक्वेशन, और एक बार b माइनस ए को भी 4 से इक्वेट कर सकते हैं तो b माइनस ए इक्वल टू 4 को चाहे हम तो माइनस ए को पहले और प्लस बी को बाद में अरेंज करके लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 4। 11th में समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं, ये सब 10th में पढ़े थे। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, प्लस बी 2b इक्वल टू 8, देयरफॉर b इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। अब b का वैल्यू 1 या 2 में पुट कर दो, क्लास 10th में पढ़े थे निकालना, तो सिंस a प्लस बी 4 है, a प्लस बी 4 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, दैट इम्प्लाइज a प्लस b कितना आया 4 आया है, तो 4 इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 4 माइनस 4, दैट इम्प्लाइज a बराबर 0। फाइनली क्या आया, a बराबर 0 एंड b इक्वल टू 4, ये आंसर आया। a बराबर 0 एंड b इज इक्वल टू 4। पूछा था कि क्या होगा पॉसिबल वैल्यू a और b का, तो अब क्या बोलेंगे, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4 आया है, समझ लेना। तो बाबू ये उतार लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम दे दिए यहाँ पे। 28 वीडियो का पॉज करके लिख सकते हैं, 47 मिनट 30 सेकेंड से ऊपर चल गया वीडियो। एक क्वेश्चन और करके आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। पॉज, बोर्ड को इरेज कर दिए हैं बाबू अभी, और हम अभी तुम लोग से क्या बोल के वीडियो पॉज करने के पहले क्या बोले थे हम अभी कि एक क्वेश्चन और करके आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। बट अभी एनसीईआरटी बुक में आपका एक क्वेश्चन अगर और करते हैं हम तो क्वेश्चन 29, अगर एक क्वेश्चन और करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 नहीं हो पाएगा, और फिर 1 घंटा, चूँकि वीडियो हमको 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं करना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए अलग बात है। तो एक क्वेश्चन 29 ही करना मेरे को, और क्वेश्चन 30, 31, 32 अगर क्वेश्चन 29 कर देंगे अभी ना तो 3 क्वेश्चन और रह जाएगा। तो कल जब वीडियो बनाएंगे तो छोटा बन जाएगा बहुत, 3 क्वेश्चन का वीडियो 1 घंटा तो हो ही नहीं पाएगा। फिर 30, 31 और 32 यह क्वेश्चन बच जाएगा अगर आज करते हैं 29। तो समय, आज का समय जो मेरा 1 घंटे में से मात्र 12-11 मिनट लगभग बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यह 4 क्वेश्चन 29, 30, 31 और 32, यह 4 क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, मे भी नहीं तो आपके पास बुक होगा ही हाथ में, अगर ठीक से नहीं दिखा पा रहे होंगे, हम कैमरा के पास अगर सही एंगल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपके पास बुक तो है ही। तो ये क्वेश्चन जो 4 है ना, यह क्वेश्चन हम 4 अगले वीडियो में यानी कल हम अपलोड कर देंगे, कल हम बना के इसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। अब आज क्या करें, फिर अभी 1 घंटा हुआ नहीं है ना, अभी कितना देर हुआ है, 49 हो गया मिनट, तो अभी 11 मिनट हमारे पास है। यह 4 क्वेश्चन हम कल के वीडियो में अपलोड करेंगे, 4 क्वेश्चन 29, 30, 31 और 32। आज क्या करें फिर, 29 मिटा देते, कल बात करेंगे। एक बात करेंगे आज, क्या आज के वीडियो में आप देखे होंगे कि हम एक जगह मॉडेक्स बता रहे थे और हम अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, अभी मेरा हार्ट सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, हमको समझाने का अभी पूरा मौका नहीं मिल पाया क्योंकि क्वेश्चन लिमिट पे चल रहा था। हम चाहते हैं कि वो समझा ही दे, क्योंकि आज मॉडल थोड़ा कुछ यूज हुआ था ना, अभी समझा सकते हैं हम इसको।
देखो हम जो लिखे थे वो समझना, बहुत बच्चे हो सकता है जो लोग देख रहे हो वीडियो और जो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट थोड़ा ये जो हम बताने जा रहे हैं वो जानते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं, मॉड एक्स इक्वल टू, हम बताने जा रहे हैं, तुम देखे होगे मॉड 2 इक्वल टू 2 लिखते हो, मॉडुलस इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ 2 क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस है ना, मॉडुलस ऑफ 2 पढ़ते हैं इसको, या सिंपली क्या पढ़ते हैं इसको, मॉड 2 पढ़ते हैं। और बचपन में क्या पढ़ते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। और अगर यहाँ पे हम ये लिख दिए मॉड -2 तो क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ -2 या मॉड -2 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ -2 पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ -2 या मॉड ऑफ -2, सिंपली मॉड -2 पढ़ेंगे, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2। जबकि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ 2, मॉड 2 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 पढ़ते हैं इसको, है ना। ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 क्लास 5-6 में पढ़े थे, याद तुमको नहीं होगा बस। तो अब हम बताना चाह रहे क्या कि हम मॉड 2 जब होता है तो 2 लिखते हो, मॉड -2 होता है तो भी 2 लिखते हो। कुछ बच्चे जब क्लास में हम क्लास ले रहे होते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं 11th के बच्चों को, तो कुछ बच्चे के मन में चेहरे पे एक डाउट दिखता है। वो डाउट अगर तुम्हारे अंदर चल रहा हो तो वो आज क्लियर कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, अभी 8-9 मिनट और बचा हुआ है 1 घंटे में, 1 घंटे का टारगेट हमारा, देखो क्यों। लेकिन जब कोई तुम्हारे शिक्षक या कहीं किताब में तुम देखोगे लिखा हुआ अपने बुक में, तो ऐसा लिखा होता है मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ देखते हो। कहीं यह भी लिखा हुआ देखते हो x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0 और माइनस x व्हेन x लेस देन 0। हम दोनों को समझा देते हैं कि क्या चीज़ है ये। कुछ बच्चे अब सोचोगे कि अभी तुमको पता ही नहीं क्या तुमको पूछना है। जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनमें से बहुत लोगों को ये मन में शंका होगा कि जब मॉड एक्स, जब टीचर एक बार बोल दिए कि मॉडुलस का वैल्यू जब भी बाहर आता है हमेशा पॉजिटिव होता है ना, सब लोग बोलता है। हर वक्त तुमसे कहा जाता है कि मॉडुलस जब हटेगा तो वैल्यू जो बाहर आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देख भी रहे थे, यूज भी करते हो कि मॉड 2 को 2 लिखते हो और मॉडुलस -2 को भी 2 लिखते हो, यानी कि जो आउटपुट है वो हमेशा +2 पॉजिटिव आता है। आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, ये कहना चाह रहे हैं। कोई कहे कि मॉडुलस ऑफ 3 तो भी +3 और मॉडुलस ऑफ -3 भी +3। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई टीचर बता दिए मेरे को कि जब मॉड का वैल्यू बाहर आएगा, मॉड के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तब भी बाहर आउटपुट पॉजिटिव आएगा, और मॉड के अंदर यदि वैल्यू नेगेटिव है तब भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा। मॉड के अंदर वैल्यू, मॉड के अंदर जो नंबर है वह नंबर पॉजिटिव रहेगा तब भी आउटपुट पॉजिटिव, और मॉड के अंदर अगर नंबर नेगेटिव होगा तब भी आउटपुट पॉजिटिव, और मॉड के अंदर अगर 0 रहा तब तो 0 के पास कोई साइन नहीं होता है, नादर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, 0 इज नादर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, सब जानना कार्य भाई, सब लोग जानते हैं ये बात, ये जान चुके हैं। तो फिर शंका, डाउट, कन्फ्यूजन मन में कहाँ होता है, यहाँ पे जब वही शिक्षक तुमको यह भी लिखते हैं कि बउआ ये तो समझ गए, अब मॉड एक्स इक्वल टू ये याद कर लेना, ये वैल्यू। अब सोचते हो कि मॉड एक्स इक्वल टू याद तो कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है कि मॉड एक्स इक्वल टू +x व्हेन x पॉजिटिव, -x व्हेन x इज नेगेटिव, 0 when x is 0, mod x is equal to 0 when x is 0, mod x is equal to +x when x is greater than 0, mod x is equal to -x when x is less than 0। ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है x पॉजिटिव, ये 0 है, इधर जो होगा सब वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, और x जब लेस देन 0 है इधर क्या होता है सारा नेगेटिव वैल्यू, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, यह नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव। कोई कहता है x बड़ा है 0 से यानी कि पॉजिटिव इधर, कोई कहता है x छोटा है 0 से यानी कि सब इधर नेगेटिव। अब सब मेरा यहाँ पे हम ये सब क्यों लिख रहे हैं, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है समझाने के यहाँ पे ये बात कि कुछ बच्चों की, ये क्यों समझा रहे हैं बिना तुम्हारे पूछे हुए, और ये कोई क्वेश्चन था भी नहीं सिलेबस में तुम्हारे, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग लिमिट का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है कि हमको ये बताना है। मेरे को मेरे मन में आया और समय दिखा के भी 8-7 मिनट अभी और बचा हुआ है, 10 मिनट बचा हुआ था, तो हम बात करने लगे। और अच्छा है तुम्हारे लिए अच्छा ही है, जान जाओ।
क्यों? तो हम समझ गए कि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा जब क्लास में बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में शंका होता है, नहीं होता है तो पैदा कर देते हैं शंका कि भाई मॉड 2 को 2 लिखते हो, मॉड -2 को 2 लिखते हो। तो यहाँ पे मॉड, और यह तुम जान गए कि मॉडुलस के अंदर आपका नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। हेलो, हमेशा पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आता है या फिर जीरो भी आता है, ये भी है। अगर आपका मॉड के अंदर वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव आता है। और मॉड का वैल्यू जीरो कब आता है? जब अंदर में जीरो हो। दो ही बातें हैं। मॉड का आउटपुट क्या आएगा? या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू है उसका आउटपुट क्या आएगा? या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मॉड के अंदर जीरो है तो जीरो आएगा। यही मॉड का तरीका है। अब दिक्कत यह है कि जब मॉड x इक्वल टू प्लस एक्स लिखे हैं तो x पॉजिटिव है, ठीक है। मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स कैसे? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जब बता ही दिए आप कि मॉड का वैल्यू हमेशा चाहे अंदर में पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर, मॉड के अंदर या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब आप कह ही दिए सर कि दोनों पॉजिटिव ही होगा हर हाल में, तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिखे हैं? मॉड x का आउटपुट नेगेटिव क्यों लिखे हैं? यही है हमारा टारगेट आज का। अभी क्लियर करते हैं। ये नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे -x, नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव ही है, देखिएगा। फॉर एग्जांपल x मॉड x इक्वल टू x कब? अब समझिएगा, क्वेश्चन समझ गए। ये इतना टाइम लगा है क्वेश्चन समझाने में, क्यों? क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि ये सवाल तुम्हारा था नहीं, ये सवाल अपने मन से हम ये यहाँ पे क्रिएट किए और तुमको समझा रहे हैं। तो इसलिए सवाल को समझाएं पहले कि सवाल समझ लो कि कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है अगर तुम जागरूक बच्चे हो तब। अब बात करेंगे जवाब का कि ये जो दिख रहा है -x, ये हो सकता है, ये भ्रम है, ये दिख रहा है कि मॉड x का आउटपुट नेगेटिव है ना। मॉड x का आउटपुट यहाँ पे पॉजिटिव है, मॉड x का आउटपुट यहाँ भी पॉजिटिव ही है, दिख रहा है बस नेगेटिव। ऐसा शक हो रहा है, भ्रम हो रहा है, जाल है, माया जाल। दिख रहा है नेगेटिव है, पॉजिटिव अभी दिखा दे रहे हैं कैसे पॉजिटिव है ये। और मॉड x जीरो तो होता है जब x है जीरो तब। देखो क्या है, एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। x पॉजिटिव, सपोज करते हैं कि x लेते हैं 2, सपोज कि x लेते हैं 2, पॉजिटिव नंबर है, कोई एक नंबर चुन लिए 2। तो मॉड 2 इक्वल टू, ये बोला क्या होगा? चूंकि x बड़ा है जीरो से, x2 जीरो से बड़ा है तो मॉड x इक्वल टू x होगा, ये लागू होगा नियम। तो मॉड 2 बराबर 2, ठीक। अब लेते हैं x इक्वल टू -2, तो मॉड -2 क्या होगा? देखोगे जब x -2 यानी जब x नेगेटिव है, यू नो दैट व्हेन x इज -2 x दिस इज नेगेटिव, x जब जीरो से छोटा है तो मॉड x इक्वल टू क्या होना चाहिए? -x। हो गया काम। मॉड x जब x अंदर में छोटा है, जब x अंदर का, ये x अंदर का, ये x अंदर का, x यहाँ पे क्या है? -2। जब x नेगेटिव है, x जीरो से छोटा है, और तुम जानते हो कि -2 जीरो से छोटा है, जब अंदर का x जीरो से छोटा हो तो मॉड x का वैल्यू होगा -x। मॉड x किसको बोल रहे हो? -2 को बोल रहे हो, तो मॉड x का वैल्यू होगा -x। x क्या है यहाँ पे? -2। हेलो ध्यान देना, मॉड x का वैल्यू होता है -x जब x नेगेटिव हो। x यहाँ पे नेगेटिव है -2, तो मॉड x किसको बोल रहे हो? -2 को। मॉड x इज इक्वल टू -x किसको बोल रहे हो? -2 को। मॉड x माने -2, मॉड x इज इक्वल टू -x का मतलब -2। x यहाँ पे क्या है? अंदर में x है ना, ये अंदर में क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ पर अंदर में क्या है? x है। x इक्वल टू -x दैट इज इक्वल टू +2। आया ना आउटपुट +2। हम क्या बोले कि ये -x दिख रहा है -x, लेकिन है कैसा वैल्यू? पॉजिटिव, क्योंकि x जब छोटा है जीरो से मतलब x नेगेटिव है, और जब माइनस है यहाँ पहले से और x नेगेटिव है तो माइनस, और चूंकि x नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, x जो नेगेटिव है और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनली -x जो है वह पॉजिटिव वैल्यू है। स्पष्ट ये बोलना था। और मॉड x जब x जीरो है, यहाँ पे अगर x जीरो है तो मॉड जीरो बराबर क्या? जीरो। जब x जीरो है, मॉड के अंदर जो जीरो है आउटपुट जीरो, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू, ये बात हो गया। अभी हम देख लेते हैं कितना टाइम हुआ है। 1 घंटा हो ही गया होगा, 59 मिनट 15 सेकेंड 59 मिनट, मात्र 2-4 सेकेंड और मुश्किल से 15 से 50 सेकेंड 40 सेकेंड और बचा हुआ है मेरे पास, ये समझाना है। देखोगे अभी कोई बोलता है x, ये दोनों शामिल, बोला है कि मॉड x इक्वल टू x, तो अगर मॉड आपका 2 है तो बोला कि 2,
कब? जब x पॉजिटिव है, x जब बड़ा है 0 से, तो आप x यहाँ पे अगर आप 2 लेते हो, x आप क्या लेते हो? 2 लेते हो, 2 मतलब 0 से बड़ा। जब x आपका, इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। सॉरी, आइदर x इज ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है या तो x 0 से बड़ा है और x बराबर 0 के, ठीक है। तो x 2 लेते हैं जो कि 0 से बड़ा है, तब तो मॉड x इक्वल टू x होगा। मॉड 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए फिर? मॉड 2 इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। और इसी में क्या है कि अगर x बराबर है 0 के, अगर x बराबर है 0 के, तो मॉड x इक्वल टू x ही होगा। अगर x बराबर है 0 के, तो मॉड x इक्वल टू x होगा। x बराबर है 0 के, तो मॉड 0, यहाँ पे x 0 है, तो मॉड x इक्वल टू x होगा। मॉड x अंदर में 0 है, मॉड x इक्वल टू x क्या है? 0 होगा। ये समझा दें, इसलिए इन दोनों को एक जगह शामिल कर लिया। और x लेस देन 0 वही यहाँ बता दिए, इक्वल टू -x। तो अब फाइनल हो गया क्या कि आप मॉड x इक्वल टू ये याद रखिए और ये भी ध्यान रखिएगा दोनों बात। और ये निगेटिव नहीं है, ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। कैसे? समझा दिए। 1 घंटा से ऊपर चला गया होगा वीडियो, कुछ सेकेंड, ठीक है। मेरा आज का हट जा रहे बोर्ड से पहले, स्क्रीन से हट जा रहे हैं ताकि तुम इसको नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके, पॉज कीजिए, हो गया होगा, नोट कर लिए होगे। देखो भाई, NCERT का सॉल्यूशन चल रहा है लिमिट का हम बाबू 1 से लेके 15 लेक्चर डाले पूरा लिमिट समझा के, और वो तुम लोग देख लोगे ठीक से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिमिट का कॉन्सेप्ट पूरा लंबा चौड़ा भाषण दिए हैं और बहुत अच्छे समझाए हैं एक्सप्लेन कर करके। एक दिन में 15 लेक्चर कोई देख के समझ नहीं सकता, 1 बाय 1 देखना होता है। और अभी NCERT का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है 13.1 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 NCERT मैथमेटिक्स NCERT क्लास 11th में हम अभी एक लेक्चर में 1 से लेकर 16 तक, सेकेंड लेक्चर में मतलब फर्स्ट पार्ट में 1 to 16 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में 17 से लेके 17 से लेके 23 क्वेश्चन, और आज थर्ड पार्ट में 24 से लेके 28 तक कर चुके हैं। चौथा पार्ट कल अपलोड करेंगे जिसमें 29, 30, 31 और 32 4 ही क्वेश्चन है, फिनिश हो जाएगा आपका 13.1। उसके बाद डेरिवेटिव से सवाल है 13.2 में आए करेंगे, और लास्ट में फिर मिसलेनियस सवाल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो भी चेक कर लेंगे हम लोग। हम फिर से एक बार कहेंगे लास्ट में वीडियो से ख़त्म करते करते कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। और आप इसको देखिएगा ध्यान से, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग को मिले और सब लोग सीख सकें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल।